कि ट्रंप की दादागिरी दुनिया भर में अपने हथियार और टेक्नोलॉजी के आधार पर वो तय करे कि कौन सी देश का कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सी देश का कौन सा प्रेसिडेंट होगा, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ट्रंप की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ट्रंप की तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये कौन सा तरीका है कि गाजा की नरसंहार के बाद मोदी नेतन्याहू के हाथ पकड़ के उस नरसंहार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में समर्थन देते हैं, वरना इजराइल में इस समय जाने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? इजराइल गए, नेतन्याहू को कहा तुम हमारे दोस्त हो, हजारों की तादाद की हत्या के बाद उस खूनी हाथों को पकड़ के भारत के प्रधानमंत्री कहता है तुम हमारे दोस्त हो। इससे ज्यादा कोई शर्म की बात हो सकती है साहब? और आज उसी के एक दिन के बाद उसका पूरा फायदा उठाकर वही नेतन्याहू की रजीम, ज़ायनिस्ट इजराइल की रजीम, ट्रंप की फौज की हाथ के रूप में ईरान के ऊपर हमला करता है। याद करो साथियों, उसके 2 दिन पहले ओमान की विदेश मंत्री जो बातचीत में थे, याद रखो बातचीत चल रही थी, न्यूक्लियर का क्या होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ईरान की क्या रूप होगी, अमेरिका की क्या नेगोशिएशन होगा, चल रही थी। और ओमान की जो मुख्य, उन बातचीत में जो मुख्य थे, उन्होंने कहा बहुत जल्दी कोई समझौता पर हम पहुंचेंगे। और क्योंकि समझौता और न्यूक्लियर सवाल एक्चुअली ट्रंप का मुद्दा था ही नहीं, उस बातचीत को तोड़कर उन्होंने ईरान के ऊपर हमला सिर्फ नहीं किया, लेकिन ईरान की नेता खामेनी को, उनके पूरे परिवार को उनकी हत्या की। हम इसकी निंदा करते हैं और हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री चुप है, चुप है। ये खामोशी खामोशी नहीं है, ये खामोशी सरेंडर है। याद रखो, मोदी की खामोशी उस सरेंडर का एक निशाना है। और इसलिए साथियों, हम सीपीआईएम की तरफ से तमाम उन विवरण में न जाकर, मैं सीपीआईएम की तरफ से जहां हम अमेरिका की दादागिरी, साम्राज्यवादी दादागिरी, ज़ायनिस्ट इजराइल की दादागिरी, उसका हम निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसके प्रति आक्रोश प्रकट करते हैं। आज इस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा है हमारी अपनी सरकार से शर्म करो मोदी। तुमने जाकर भारत की 1.4 बिलियन लोगों की नाम पर तुमने कहा, नहीं मोदी, हमारे नाम पर तुमने नहीं वो बात रखी। भारत की जनता कभी भी ज़ायनिस्ट इजराइल की नरसंहार को समर्थन नहीं करेगी। नेतन्याहू का खूनी हाथ पकड़ के जो आपकी राजनीति है, उसका हम थू करते हैं, हम निंदा करते हैं कि भारत की आवाज नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो। उसमें महिलाओं और बच्चों की आज क्या हालात है। उस बॉम्बिंग रेट में सैकड़ों की तादाद में प्राइमरी स्कूल के बच्चे शिकार बने।
कौन है उसकी जवाबदेही का फिर? यूएन का कोई अर्थ नहीं है। इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। और इसलिए साथियों, इस प्रदर्शन द्वारा हम अपने भारत देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों में सब जगह इस प्रकार की प्रदर्शन हो रहे हैं और हमारा मांग है, नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो। ईरान के खिलाफ ट्रंप की जो दादागिरी है, साम्राज्यवाद का जो हमला है, उसका विरोध करो और भारत की जनता का आवाज उठाओ। ये कहकर हम अपनी पार्टी और आप सबकी तरफ से इस प्रदर्शन के आए हुए साथियों का धन्यवाद और बधाई देते हुए एक नारा लगाती हूँ, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईरान की जनता के साथ एकजुटता है, ईरान की जनता के साथ एकजुटता है। नरेंद्र मोदी चुप्पी तो